लेकिन आज एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है वहां पे, उन्होंने स्टोरी की, माजिद भट्टी साहब ने, उन्होंने कहा जी कि इंडिया ने, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जी मान लिया है, और पेज ये है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी हम अपने जो पहले 4 मैच खेलेंगे, फिर हम जाएंगे सेकंड कंट्री, फिर सुपर 4 के 2 मैच भी हम पाकिस्तान में खेलने आएंगे, जो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आ रहा था कि पाकिस्तान से आज सुबह खबर आ जाती थी जी हो गया हो गया हो गया हो गया, शाम को कोई कहता नहीं जी नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, अभी तक कोई रिस्पॉन्स इधर से नहीं आई थी। और दुबई चाहते हैं, दुबई कोई नहीं चाहता, वो श्रीलंका ही होगा। अब जितना वहां से उसके बाद रिएक्शंस आए, और पिछले कई दिनों से क्या, और उसके साथ वर्ल्ड कप भी लिंक्ड है कि जी हम वर्ल्ड कप नहीं आएंगे, फिर पाकिस्तान से आजकल ये भी हो रहा है और जी वर्ल्ड कप आ रहे हैं। वहां पे बहुत स्टोरीज चल रही हैं, नहीं थी। अब हो ये रहा था कि भाई अभी तक सारे बयान आ रहे थे पाकिस्तान से। नजम सेठी साहब, उन्होंने तो राहुल ने यहीं पे खड़े होकर इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने बोला कि जी मैंने हाइब्रिड मॉडल ये दिया है, और अच्छा मॉडल। आपने बोला कि 4 मैच पाकिस्तान में, उसके बाद आप सेकंड कंट्री चले जाओ, न्यूट्रल कंट्री, जिसमें वो ये मैंने यहां पर इससे पहले भी कहा था कि जो हाइब्रिड मॉडल नजम सेठी साहब ने राहुल को कहा था वो एक्चुअली बड़ा वाजिब है। उसमें वो होस्ट है, वो अपने 3-4 मैच पहला फेस करा के और एज इट इज वो सारा का सारा कारवां लेके सेकंड कंट्री चले जाएंगे, जिसमें उनको मानना होगा कि वो श्रीलंका है, दुबई नहीं है। वो भी उनको इतराज नहीं होना चाहिए। और जहां तक आप एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करते हैं, ये भी आपको समझना होगा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है जय शाह। अब अगर ये एशिया कप नहीं होता और टूट जाता है तो बात इन पे आएगी, तो एशिया कप कराना भी इनकी जिम्मेदारी है। और मुझे नहीं लगता कि इस हाइब्रिड मॉडल को रिजेक्ट किया जा सकता था इतनी आसानी से। ये हाइब्रिड मॉडल सबको एक्सेप्टेबल है। पाकिस्तान में पाकिस्तान की इज्जत भी रह गई, उन्होंने 3-4 मैच भी खेल लिए, फिर इंडिया प्लस बाकी जो है वो सारा का सारे एशिया कप होगा न्यूट्रल कंट्री। आप ऐसे नहीं कर सकते ना, आपने शुरुआती 3-4 मैच अपनी लीग के करा लिए पाकिस्तान में, विच इज फेयर इनफ। आप करा के आप श्रीलंका चलेंगे फॉर एग्जांपल, और वहां पे आपका उसके बाद सारे एशिया कप होगा। अब वो जिद है या वो कहते हैं ना कि मतलब डोंट बाइट मोर देन व्हाट यू कैन च्यू, तो वो हरकत कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं जी हम तो ना सुपर 4 के भी 2 मैच कराना चाहते हैं। वो तो नहीं हो सकता ना, वो तो ये दिल्ली नोएडा गुड़गांव वाली बात तो है नहीं, सिर्फ उठ के पूरा पाकिस्तान वो नहीं ही होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो मुझे लगता है वो रिजेक्ट हो जाएगा। प्लस इसमें अब गेट मनी की भी बात आएगी कि जो श्रीलंका कराता है तो गेट मनी का क्या होगा। गेट मनी क्या वो पाकिस्तान को मिलना चाहिए, क्योंकि इसलिए ये बात, या गेट मनी श्रीलंका रखेगा, इसलिए बात इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपको याद होगा पिछले एशिया कप में होस्ट जो था वो श्रीलंका था और टूर्नामेंट खेला गया था यूएई में, दुबई में। तो वहां जो गेट मनी आई थी वो श्रीलंका ने ली थी, यानी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने वो गेट मनी ली थी। अब सवाल वही होता है कि पीसीबी ये बोलेगा कि भाई गेट मनी तो हमें चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा उसी इंटरव्यू में नजम सेठी को जब हमने पूछा था कि ये लॉजिस्टिकली और फाइनेंशियली बड़ा डिफिकल्ट होगा जो आप कह रहे हैं कि भाई एक तो ब्रॉडकास्टर के लिहाज से भी इतना पैसा आप लगेगा कि आप 2 देशों में, 2 शहरों में नहीं 2 देशों में आप ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये खर्चा मैं उठा लूंगा, पीसीबी उठा लेगा ये खर्चा। और दूसरा उन्होंने एक बड़ी वाजिब बात ये भी कही थी कि अगर एशिया कप नहीं होता है तो आप ये भी देखिए कि ब्रॉडकास्टर के लिहाज से ये बड़ा नुकसान होगा। 40-45 मिलियन डॉलर्स का अगर ब्रॉडकास्टर क्या नुकसान झेल सकता है, स्पेशली आज के हालात में जहां पर अगर आप स्टार की हम बात कर रहे हैं तो उनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन आ चुका है। तो दोनों तरफ वहां पर अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हम बिना एशिया कप के रह लेंगे, हम बिना वर्ल्ड कप के रह लेंगे, वो फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है तो वो पीएसएल को लेके उनको लाले पड़े हुए हैं। वो पीएसएल के भी लाले पड़े हुए हैं ना कि जी फ्रेंचाइजीज पैसे नहीं बना रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर आपको ये लगता है कि इस सेंस ऑफ ब्रावाडो से वो इतना वो कर सकते हैं कि जाओ हम एशिया कप भी छोड़ देंगे, जाओ वर्ल्ड कप भी छोड़ देंगे, वो मुमकिन नहीं है। सो आई थिंक दोनों को सूट करता है कि एशिया कप हो। ये तो पाकिस्तान को पता ही है कि वर्ल्ड कप खेलने उनको इंडिया आना है। वो कहते हैं जी, एक तो मुझे ये मुकाबला नहीं उनका समझ आता कि अगर इंडियन गवर्नमेंट अगर कह रही है पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए मना कर देगी। हमें तो घाटा ही नहीं। अगर वर्ल्ड कप वो पाकिस्तान को लगता है कि वो मना कर सकती है उनकी गवर्नमेंट, पहले तो पता नहीं ना उनकी उस वक्त गवर्नमेंट क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ उनको एशिया कप को है, उनके मुल्क में क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे। तो हम तो यहाँ पे देख रहे हैं ना यार, उनकी सरकार का नहीं पता हमें। नहीं सर, सो अभी से आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? और अगर वो उनकी सरकार वर्ल्ड कप आने की परमिशन नहीं देगी, वर्ल्ड कप तो होगा,
वो नहीं आएंगे उनके तो नहीं बगैर हो आएंगे। गए, उनके साथ ठीक हो है, गए। इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत बड़ा होता है और ये फैक्ट है कि वर्ल्ड कप में बेचने के लिए एक शो पीस मैच जो है वही होता है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान ये सोचता है कि उनके बिना वर्ल्ड कप नहीं होगा तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन घाटा तो उन्हीं को होना है और गेट में। धीरे तो जहां तक गेट मनी की राहुल आपने बात की, आई थिंक बड़ा वाजिब होता है कि गेट मनी जो होस्ट है उसके पास जाए, क्योंकि आप है कि जो आज वहां से बात आ गई थी कि आज हो गया हुआ भी कुछ नहीं है। उन्होंने नुमाइंदे जो हैं बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, वो सारे दे बीन इनवाइटेड आईपीएल फाइनल देखने के लिए। और ये भी नहीं है कि 28 तारीख को ही फैसला हो जाना है, ऐलान हो जाना है। मैं आपको ये भी बता दूं 28 तारीख को वो बैठ के आपस में ये 4 लोग चर्चा करेंगे। हो सकता है जी उसके बाद संडे आज ही बताओ नहीं होगा, अगले सोमवार हो, मंगलवार हो, अगला संडे हो, उससे भी अगला संडे हो। इतनी जल्दी फैसला नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। मुझे अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनके क्रिकेट बोर्ड्स को मैंने इनवाइट किया, इनके प्रेसिडेंट्स को, कि आप आइए और हम डिस्कस करेंगे। होस्ट कौन है? पाकिस्तान का तो कोई नुमाइंदगी नहीं बताई उन्होंने, ये ऑफिशियली। और अगर आप एशियन क्रिकेट पे आप डिसीजन ले रहे हैं, आपने पाकिस्तान को अगर एक्सक्लूड किया है, तो ये भी पाकिस्तान को ये बताता है कि जी आप कहां पर हो, आपने अपनी बात रख दी है, हमने सुन ली है, अब डिसीजन हम लेंगे एज एशियन क्रिकेट काउंसिल और एशियन क्रिकेट के जो हम बोर्ड्स हैं। कहां हुआ था? उसके तुरंत नहीं, दुबई में इंडिया ने कराया था। उसके तुरंत बाद कोई वर्ल्ड कप टाइप नहीं था। तो आप वर्ल्ड कप से ठीक कुछ दिन पहले इतनी गर्मी में 50 ओवर की क्रिकेट कोई रिस्क नहीं लेगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। और दूसरी बात है कि दुबई हो, अबू धाबी हो, श्रीलंका हो, वो पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ता है? न्यूट्रल कंट्री, मतलब उनका अपना हाइब्रिड में अगर वो 4 मैच पाकिस्तान में करा पा रहे हैं तो दैट्स इट। आई थिंक पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं ये पता है कि अगर वो एक मल्टी नेशन टूर्नामेंट कराते हैं, एशिया कप तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। बट आपको मैं कह रहा हूं कि मोर देन दिस उनको ये देखना चाहिए कि उनके मुल्क के हालात, अगर ये जो अच्छा पाकिस्तान के बगैर एशिया कप हो नहीं सकता, ठीक है, तो आप मल्टी नेशन टूर्नामेंट नहीं करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आईसीसी ने साफ तौर पे कह दिया है कि भाई अगर कोई मल्टी नेशन टूर्नामेंट होता है आईसीसी के अलावा, यानी सिर्फ और सिर्फ ये रियायत उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एशिया कप के लिए दी हुई है। तो अगर पाकिस्तान नहीं होता, वो जो खबरें नहीं चल रही थी, आई थिंक पाकिस्तान इंडिया से नहीं आई थी खबरें, वो पाकिस्तान से आई, मल्टी नेशन टूर्नामेंट वो नहीं हो सकता है। क्यों? ऐसे तो यार हर कोई कराना शुरू कर देगा। अपने मुल्क में खेलना चाहते हैं, सो बी इट। मुझे कोई मतलब, मुझे हाइब्रिड मॉडल ठीक है स्पोर्ट्स तक, लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि सितंबर में है, तो उसमें एक प्रोविजन ये रहना चाहिए कि अगर पाकिस्तान में कुछ भी हालात अगर गड़बड़ होते हैं, सो आप इंटायरिटी में एशिया कप को मूव कर सको। और ये बोला जाएगा, इसके अलावा लेकिन अगर वहां पे हालात ठीक रहते हैं, वो 4 मैच करा सकते हैं, तो ठीक है यार, हर्ज क्या है उसमें। हाँ, अगर पाकिस्तान को कोई दिक्कत नहीं है, बाकी के जो 4 टीम्स हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कराओ।